कोई खास नहीं, वो जो पासपोर्ट में है ना, पासपोर्ट में यहाँ पे अब जैसे पता लगा कि अब ये प्रोजेक्ट सब इंटरनेशनल हैं, अब प्रोजेक्ट उसमें हमेशा जाते हैं तो राजपाल यादव, लेकिन महाराष्ट्र में अब जैसे हमारे यहाँ गांव में उधर यूपी में राजपाल यादव सन ऑफ श्री नौरंग सिंह यादव, अपन सब महाराष्ट्र में रह रहे तो पिताजी का नाम बीच में लगता है, तो राजपाल नौरंग यादव, नौरंग मतलब पिताजी का नाम है। और इसलिए जब ये चल रहा था तो मैंने कहा इसी को नाम कर दो, कि कहीं पे टिकट आ जाता है राजपाल यादव के नाम से, कहीं राजपाल नौरंग यादव के नाम से, कहीं कैसे। तो हमने कहा जो पासपोर्ट का नाम है वही मेरा नाम है, बाकी कोई इसके पीछे कोई अंगूठी भी नहीं पहनता हूँ कुछ, ये आज तक, मतलब आज तक आपने कि अब बस इसकी सफाई में कुछ नहीं कि मैं सिर्फ हर सांस को जिसने आंखें बनाई उसकी सांस मानता हूँ, इसलिए आपने अभी जिक्र किया, आपने कहा कि फादर ऑन सेल, और जो आपने पिछली फिल्म का जिक्र किया कि वो मेरे बहुत नजदीक थी। एक आर्टिस्ट को एहसास हो जाता है जब उसको नरेट करा जाता है, जी नरेट करी जाती है, यू गेट इमोशनल, हर तरह के भाव एक आर्टिस्ट महसूस करता है जब उसके किरदार को सुनाया जाता है। जी पर क्या लगता है उन जो लैंडमार्क पिछली फिल्मों का, जिस फिल्म का आपने जिक्र किया मेरी पत्नी और वो, क्या उसको सरपास कर देगा ये? नहीं नहीं, वो तो 2004 की बात है, ये 2021 की बात है, आप चिंता ही मत करिए उससे। इमोशन यूनिवर्सल आज 2021 में अगर मैं मेरी पत्नी और दोबारा बने तो उसमें 4 चांद उसी फिल्म में लग जाएंगे, और क्योंकि ऐसा लगता है कि 2003 में ये और कर लेना चाहिए। तो हम लोग इतने भूखे लोग होते हैं जिसमें हम सब आते हैं, आप भी, आप कितनी अच्छी न्यूज़ स्टोरी मिल जाए, हम लोग कितना अच्छा कैरेक्टर मिल जाए, कभी भी ये सिलसिला ना ख़त्म हो, भूख ना ख़त्म हो। मुझे लग रहा है उससे अच्छी बात कोई है नहीं। मुझे लग रहा है कि इससे भले ही हम बहुत गंदा काम करते हैं उसमें, लेकिन वो जो अगर वो फिल्म पसंद आई तो आज की डेट में कोई फिल्म बनाए तो अच्छा, ऐसा लगता है कि और भी बैठो भैया बैठो, तो 10 लोग और अच्छा कर सकते हो। बस मैं सिर्फ इसमें बिलीव करता हूँ। आपको क्या खास लगा? अगर मैं फादर ऑन सेल, फादर ऑन सेल एक ऐसे पिता की कहानी है कि मुझे लगता है कि संसार में अगर एक बच्चे को नाम देना हो तो उसको पिता का नाम दिया जाता है, और लेकिन जन्म माँ द्वारा दिया जाता है। तो ये माँ बाप अगर नहीं होते संसार में तो बच्चे की कल्पना या बच्चे के नाम की भी कल्पना नहीं हो सकती। तो फादर ऑन सेल मैं पूरी स्टोरी नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन एक ऐसे पिता की कहानी है जिसमें हर पिता अपने आप को पिता देखेगा और अपने मन में ताली बजाएगा और आशीर्वाद देगा, क्योंकि पिता का स्थान कभी भी, कोई भी दुनिया का कुछ भी हो, लेकिन पिता का स्थान हमेशा पिता ही ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता। I'll put some few words. Normally, you know, like हर चीज में माता जी का जिक्र बहुत होता है, तो होना भी चाहिए, और मैं कोई उसके अगेंस्ट भी नहीं होना भी चाहिए, माने पिता का स्थान भी बहुत उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी एक माँ का होता है। तो पीढ़ों दर पीढ़ियां चलते आ रही है, बट वो एक प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व नहीं हुआ है। मतलब हमको अगर देश का नाम भी लेना है तो भारत माँ बोलना पड़ रहा है, मतलब जरूर है, माँ है, धरती माँ है, धरती को माँ बोलते तो देश को माँ बोलेगी, तो माँ हर जगह है। हमको ठेस भी लगेगी ना तो वो बाप रे नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते, वही माँ आता है ना। बाप कहीं चला गया है भाई लोगों के दिमाग से। बाप सिर्फ है ना वो एक बेटे का नाम और उसका सरनेम के बीच का एक ना छोटा सा नाम रह गया है। अगर मेरे पास फादर का नाम है कांतीलाल तो मैं सिर्फ के ही लिखता हूँ, बाकी तो सब हट गया भाई, बस उसके लिए वो है फादर। शायद कुछ चेंजेस, ऐसी ऐसी घटनाएं मैंने खुद देखी है कि एक एम्पायर बनाने वाला आदमी, रोज 100 रुपया कमा रहा है, करोड़ों कमाने वाला आदमी, एक देसी छाप आदमी है वो बाप, जिसने जीरो से टॉप 3 इंडस्ट्रियल स्टेट में नाम अपना रखा है, लेकिन वो उतना ही
साधारण देसी इंडियन है जो यूके में जाके बसा है। कहानी वहां से शुरू होती है, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, परिवार परिवार होता है, सब अपने हैं। लेकिन इन अपनों में अगर कुछ हो जाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ सबको तो होती है, लेकिन बाप को होती है जितनी वो, लेकिन वो दिखाता नहीं है। बाप को उतनी ही होती है लेकिन वो दिखा नहीं पाता, क्योंकि उसका आंखों का प्यार है ना सर, हम कोई भी नाप नहीं सकता, क्योंकि वो फीलिंग से चलता ही नहीं है। हर एक बाप को मैं बोलूंगा ये, एवरीबडी फील्स द सेम थिंग, दे डोंट शो दैट डिजायर, लेकिन वो जानता है वो अपने फैमिली को प्यार करता है, तो फैमिली कम फर्स्ट। और बाप का दूसरा नाम है त्याग। सर एक ही एक्टर को 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में 3 अलग अलग रूप में प्रस्तुत करना कितना चैलेंजिंग है? पागल बने बॉस। This can only happen if you are mad. I'm not saying literally mad, but मैं ये प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद कहीं जद्दोजहद में था, बहुत जद्दोजहद करने के बाद भी मैं कहीं आर्टिस्ट जो मेरे दोस्त भी है, आज नाम है उनका है ना, मैं समझ नहीं पाया। मैं 5 नाम है मेन, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब हेमंत पांडे हमारे दोस्त है, हेमंत जी को मैंने वेब सीरीज में कास्ट किया तो मेरे को बोले अप्रूव है। मैं उनको है ना 6 बजे के बाद जरा तकलीफ होती है शूटिंग करने की, बोला आप मत आओ, ऐसा मैंने बोला। तो ये आदमी है ना मेरे से प्यार कर बैठा, ये आदमी मेरे से प्यार कर बैठा और बोले सर सुबह चाय की चुस्की आपके घर में। ठीक है आइए। अब चाय पीते पीते इन्होंने है ना हमको इनका नाम दिलवा दिया, राजपाल यादव का। तो बोले सर आपका और उनका नेचर सब कुछ सेम है, आप उनसे मिलिए और आपकी ये भड़ास है ना उधर ही निकलेगी। सिलसिला वैसे शुरू हो गया और मुझे वो पागल बबलू भाई, अच्छा एक प्रश्न मेरा है, आप मुझे छोटा एक्टर समझ रहे हो बड़ा? हाइट में छोटा, हाइट में छोटा नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ हाइट में छोटा कि आप हमारे साथ मजबूरी में काम कर रहे हो कि मजबूती में? मतलब पूरा भाई को ऐसा लग रहा है कि राजपाल के साथ यार काम कर रहा हूँ, लेकिन वो 5 एक्टर अगर मिल जाते। नहीं वो नहीं समझे मुझे। अरे नहीं समझे नहीं, लेकिन उनको आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं कि अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर रहे हैं? आप बताइए। नहीं मैं तो ये खाली ये हमारी आपके कलाकार की ये विशेषता है ना कि छोड़ता नहीं भाई 12 बजे फोन करके बोलता है भाई सो गया। मैंने अब क्या करूं 12 बजे, अब उस नौबत तक आ गए हम लोग। तो अब क्या एक दूसरा पागल मिल गया मुझे जो खुद को नहीं पहचाना है भाई। अरे खुद को नहीं पहचाना मतलब 20 साल में 200 20 साल जो किया ना इन्होंने 20 साल जो किया ना वो 100% किया, राजपाल यादव बना। तो मैंने कहा राजपाल भाई अभी टाइम आ गया है, अब राजपाल नौरंग यादव बन के दिखाओ भाई। तो भाई ये कैसे दिखाएंगे? कोई गोली है? गोली है हमारे पास, जो हमारी 3 स्क्रिप्ट है, दे दो, जो हमारी 3 स्क्रिप्ट है। लास्ट प्रोजेक्ट कब कौन सा होगा, कब शूटिंग शुरू होगी उसके जाने? First we are starting code in Hungary that we are going I'm flying on 9th or 10th July to Hungary from then for Reiki और बुडापेस्ट। वहाँ से मैं चला जाऊँगा लंदन फॉर द रेकी, मैं करके वापस आ जाऊँगा। देन वी आर शूटिंग 15th August कोड इन हंगरी फॉर 25 days and from we'll come back, then we are going to UK in September end। हमको यूएस का क्रेजी किंग इज गोइंग टू बी इन यूएस अप्रैल 2022। अच्छा, ओनली 2 पोस्टर्स में शूटिंग, एंटायर शूटिंग इन यूएस, एंटायर शूटिंग इन हंगरी। तीसरी फिल्म में आपने लिखा नहीं एंटायर शूटिंग कहाँ पे? किसने कौन सी वो सेट वेब सीरीज में? वेब सीरीज में इसीलिए नहीं लिखा कि एंटर नहीं है वहाँ पे, हंगरी नाम ही लिखा है। हंगरी हम लोग भूखे भाई। नहीं सॉरी, यू आर राइट, बिकॉज हंगरी इटसेल्फ सेज वर्ड, वो टाइटल में ही हंगरी आ गया। हाँ, अब इसको चर्चा नहीं हुई इस चीज में। हाँ, टाइटल में ही हंगरी आ गया ना, तो हंगरी वी ऑलरेडी शूटिंग इन यूरोप। अच्छा, दूसरा सवाल राजपाल नौरंग यादव,
हाँ वो मैंने भैया ने पूछा। अच्छा मैंने ये नहीं सोचा था, नहीं तो भैया निकाल देना नौरंग नहीं पिछले, लेकिन पहले, लेकिन ये मैंने ये सच में पासपोर्ट में जो नाम है वो नाम चलने दो, वो कहीं कंफ्यूजन नहीं होते एक टिकट का, ना एक स्पेल का, ना कुछ है। और बाकी तो सब आपको जो बोलना हो राजपाल बोलो, सबसे क्यूट नाम, बेमिसाल राजपाल। नहीं, आपने जैसे कहा कि अंगूठियां ट्रेंड है इंडस्ट्री में, लोग ना मैं अंदर की बात बताऊं, मैं बनाता है कोई अंगूठियां पहनता है जैसे आप। नहीं मुझे आता नहीं है, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह 7 बजे सूरज उगना है तो मैं रात भर कुछ भी कर लूं, लेकिन 6:45 बजे नहीं उगेगा, 7 बजे ही उगेगा। तो मैं उसमें कंप्लीट बिलीव करता हूं और पूरी तरह धर्म को मानता हूं, सब चीज़ों को मानता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। और राजपाल नौरंग यादव मुझे अच्छा लगा, मुझे पता नहीं क्यों राजपाल यादव और नौरंग यादव, तो पिताजी के नाम से मुझे खुद लगा कि यार जब अभी पिताजी का नाम जितनी बार आता है उतनी बार पिताजी का नाम आता है, तो एक बच्चे का इससे बढ़िया क्या सौभाग्य कि उसके नाम के आगे तुरंत मतलब वो, तो हमारे ऐसा लगता है कि जैसे इतनी बार पूज्य पिताजी का नाम आया तो मुझे खुद लगा कि वो खुद उनकी उपस्थिति हो गई, तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई वो चीज नहीं है। राजपाल, ये सवाल है कि इसका राज क्या है, स्ट्रैटेजी आपका एज एन एक्टर क्या है? क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना काल में बहुत सारे एक्टर्स घर में बैठे सिवाय अक्षय कुमार और राजपाल ये मार दिया अभी चौका, 3 प्रोजेक्ट एक साथ। नहीं हमारे देखिए सर, ज्योति जी का फेवरेट हमेशा जवाब आंसर रहता है, एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, आई एम नथिंग। मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया कुछ पाने के लिए, और मेरे पास कुछ भी नहीं है कुछ खोने के लिए। मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैशन है अभिनय, और अभिनय मुझे डेविड साहब बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि वो जब मिलेंगे तो साला तुझसे हमेशा लगता है कि तू 1 घंटे बाद कुछ सरप्राइज करके लाएगा। तो मैं आई लव सरप्राइज। अब मुझे अच्छा लगता है कि कल मैंने जो काम किया वो मुझे आज याद ना रहे, वो आज जो करूं वो कल याद ना रहे, कल क्या नया हो सकता है। बस मेरी कोई डिजाइनिंग नहीं है कुछ नहीं, लेकिन सपना ज़रूर है कि अगर 1100 करोड़ लोग भी विश्व में रहते हैं तो एक बच्चे के अंदर जाके उसके ब्लड सर्कुलेशन रूपी मनोरंजन की धारा बहानी है। मेरा डिटेक्टिव बने हुए हो, तो क्या ये कैरेक्टर किसी से प्रेरित है, कहीं से आपने इंस्पिरेशन ली हुई है? मुझे कैरेक्टर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कैरेक्टर, कि अगर आपने देखे होंगे पंकज कपूर साहब के कुछ कैरेक्टर आए जिसमें मोहनदास BLL भी है, या करमचंद थे पहले, फिर अभी जैसे CID वाला कितने दिनों का, तो मेरे बहुत दिनों से दिमाग में था कि एक मिस्ट्री जो एक इस तरीके के कैरेक्टर के जिसमें करने का मौका मिले, जिसमें कुछ सॉल्व और कुछ डिसॉल्व करने का मौका मिले। तो ये जब हंगरी का प्रोजेक्ट कंप्लीट जो है वो व्यास जी ने हमें बताया, और कैरेक्टर तो इन्होंने कहा कैरेक्टर कौन होना चाहिए, तो हमने कहा कैरेक्टर तो मेरे दिमाग में आ चुका है, क्योंकि पंकज जी से बहुत इंस्पिरेशन हमें करमचंद में मिला था, वो हम लोग बहुत छोटे थे। फिर जब दूसरी तरफ लड़की जब सीमा जी का अब जो है मतलब लग गया कि नहीं ये एकदम बढ़िया सी, और उसमें फिर कैरेक्टर हम इसलिए उसके बारे में, क्योंकि हम कहानी और चरित्र के बारे में डिस्कस करेंगे, चरित्र के बारे में डिस्कस करोगे कहानी बाहर आ जाती है, और कहानी की जरा सी बात करो चरित्र बाहर आ जाता है। अब ये सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर के काम है, जब फिल्म बन जाए उसके बाद क्या चरित्र सोचा था, क्या अब निकल गया तो ज़्यादा बता पाने में होंगे, लेकिन अभी चरित्र के बारे में ज़्यादा बोलना, कहानी को एक्सपोज करना है, और कहानी मिस्ट्री रहनी चाहिए जब तक पूरी तरीके से गढ़ ना जाए, कढ़ ना जाए। ऑन अ सीरियस नोट राजपाल सर आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे लगता है एक अच्छी बात भी है, पैंडेमिक का पूरे विश्व में होगा, तकलीफें, लोग गए दुनिया से, इंडस्ट्री को भी एक अलग लेवल पे नुकसान हुआ। शायद इतिहास रहा है हिंदी सिनेमा का, इतने लंबे वक्त तक सिनेमा कभी बन गया, और अभी मेकर somebody a new producer who's coming to the industry, आप मानते हैं एक नई शुरुआत है, नए प्रोड्यूसर को उस तरह से वेलकमिंग नोट पे लेना चाहिए हमें, the one who's producing 3 films sitting somewhere in US?
नहीं नहीं, बहुत अच्छे से लेना चाहिए। और आज OTT का ज़माना है और अगले 10 साल जो है, जो भी कोरोना की वजह से जो भी हुआ है, 100% 80% लोग रोज़ कुआं खोद के पानी पीते हैं हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जो है वो स्वीकार है जिस भी कंडीशन में, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे लगता है कि अपन जितना भी ये आया, जो भी पिछले 1.5 साल 2 साल से तांडव मचा है पूरे विश्व में, अब इससे निकल के सब लोग अपने देश की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, लेकिन हमारे पास अगर कुछ है करने के लिए, हर चीज़ को जो चैलेंज दे सकता है वो है वर्क, और वर्क करना ही चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना, अगर मैं घर पे बैठूं तो भी मैं कुछ ना कुछ एक कोने में जाके कुछ ना कुछ काम खोज लेता हूं। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है कि अगले 10 साल ऐसा कला जितनी बिखरती उतनी निखरती है, और कला का फ्यूचर था, है और जीवन भर रहेगा। आपके तीनों प्रोजेक्ट हमने फादर ऑन सेल के बारे में तो आपने बता दिया, एक कोड इन हंगरी है, एक क्रेजी किंग है। छोटा सा ब्रीफ में अगर छोटा क्योंकि किरदार बाहर आ जाएगा तो कहानी बाहर आ जाएगी, बिल्कुल मुख्तसर सा अगर बता सके तो बता दीजिए। तीनों में एंटरटेनमेंट भरपूर है। मैं बता दूं, उसका लाइन बता दूं। द कोड इन हंगरी इज एंटरटेनमेंट विद लिटिल बिट कॉमेडी बट अ थ्रिलर मोमेंट्स। ओके, फैमिली, और फैमिली के लिए, मतलब कोई इसमें गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, बट एक थ्रिलर मोमेंट में हम लोग को कई बार बच्चों को भी मज़ा आता है। यू नो, ये कई चीज़ें कॉमिक से मिलेगी आपको, आप समझ जाओगे जब आएगी ना, तब कई चीज़ें कॉमिक से मिलेगी आपको, बट इन अ वेरी मैच्योर वे। ओके, तो दैट इज़ द एंटरटेनमेंट, टोटल एंटरटेनमेंट। फादर ऑन सेल बड़ी करुणा वाली कहानी है, इमोशनल, but still it has got an entertainment value where I can see that film in festivals also, in mass also, everywhere. There we can put it in a festival, direct release or OTT release, whatever the possibilities are. So that movie is with emotions. Third film, Crazy King. It's a tribute to Charlie Chaplin. And I am showing a very different altogether world. एक different world है, imaginary world है, it's a imaginary world. और उसका राजा का नाम है क्रेजी किंग, but contemporary. And that Crazy King is played by राजपाल यादव। मैं आपको सिर्फ एक बोला हूँ कि तीनों में एंटरटेनमेंट है, लाफ राइट एंटरटेनमेंट है, फैमिली एंटरटेनमेंट है, जैसे इसमें कॉमिक इंटरल्यूड है अपना, और लेकिन बड़ा मीनिंगफुल जो कोड इन हंगरी, वैसे सर ने इमोशनल एंटरटेनमेंट है इसके लिए, और इसमें जो है क्रेजी एंटरटेनमेंट है। तीनों का कॉम्बिनेशन है, कोशिश करेंगे कि वो इमेजिनरी दुनिया है, टोटल इमेजिनरी दुनिया हो, वो नथिंग टू डू विद एनीबडी, इट इज टोटली इमेजिनरी वर्ल्ड तीनों का। Well, I was very happy because it's been ages I haven't played. It's been ages I haven't played inspector or something like that because in TV shows ज़्यादा करने को मिलता नहीं है औरतों को, माँ बनो या वैम्प बनो। But yes, after मस्ती, Mrs. Lily Lele, this is my something different character which I would love to do and I was looking forward। और मैंने अपूर्वा जी से बोला, मैंने कहा सर मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, जैसे वो पागल है, मैं भी चाहती थी कि मैं अपना पागलपन जो है एक्टिंग के लिए या डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। एंड आई एम रियली ग्लैड कि सर से मुलाकात हुई, राजपाल सर से मुलाकात हुई, अच्छा लगा। सीनियर एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, हम भी सीखते हैं रोज़। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। सो बस 1 महीना है मेरे पास, लग गई हूँ मैं भी। एंड जब मुझे सर ने बताया तो आई वॉज वेरी हैप्पी and looking forward। इन पागलों को देखकर आप खुद को कैसा महसूस करते हैं? नहीं, मैं तो बहुत थैंकफुल बोलता हूँ सबके लिए जो मुझे मौका मिला इनके साथ बैठने का, यही मेरे बहुत है और इसके लिए थैंक यू। अपने किरदार के बारे में कुछ बताना। मेरे किरदार की अभी शुरुआत होगी, जब गुड़ाई हो जाएगी ना, जब बीज बोएंगे उस वक्त मेरी शुरुआत होगी। नहीं, हो गई यार, क्या हो गए अच्छे से। ये है कि अभी चूँकि परफॉर्मिंग आर्ट है, सिनेमा के बारे में बोलने के लिए 4-4 दिन भी बोला जा सकता है, लेकिन 2.5 घंटे का जो परिणाम आता है वो सब कुछ बयां कर देता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हम मेन होता है डायरेक्टर,
वो काबिल आदमी है, और उसके साथ जिसके साथ आप आगे अपनी सवारी लेके जा रहे हैं वो एक इतने सालों का तजुर्बेकार एक्टर है राजपाल के रूप में, तो ये बेहतर लोगों की टीम का आप हिस्सा बनते हैं तो वैसे ही बहुत खुशी होती है। तो वैसा ही एक भाव, क्योंकि कोरोना काल में भी कई तरह के फेजेज हमने देखे, सबने ही देखे। मैं तो उस दौरान बड़ा शूटिंग भी ईश्वर की कृपा से कुछ तो कुछ करता रहा, इधर उधर बहुत ट्रैवल करता रहा, लेकिन नया चरण अब शुरू हो रहा है, नया जीवन एक तरह से पूर्ण रूप से परिवर्तन है, हमारे लिए क्या आपके लिए क्या। तो इसमें हम नया टेक ऑफ ले पा रहे हैं अच्छे कामों के साथ, अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ, वो हम मेरे लिए खुशी की बात है कि इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हूँ। और तीनों प्रोजेक्ट में तुम हो, क्या रोल है अलग अलग प्रोजेक्ट में, ये बताएं। मेरे डायरेक्टर ही मुझसे बेहतर बताएंगे, बताओ। उनको बताते मस्त है। He is right now in Father on Sale, okay, and Crazy King. सॉरी आनंद जी, मुझे हंगरी और बुडापेस्ट में मुझे वो कहीं दिखे नहीं तो मेरे को आई एम सॉरी फॉर दैट, बट माई लव इज विद यू। यस, फादर ऑन सेल में ये एक अच्छा किरदार निभा रहे हैं, जो क्लाइमैक्स इन्हीं के ऊपर है, ये इंसान पागल हो जाता है। अरे फिल्म आप बहुत अच्छा किरदार है, मैंने सुना, मैंने सबसे पहले हमने कहा कौन, पहले क्या एक्टर बताओ ये कौन, मेरे मुंह से हेमंत भाई का नाम निकला, भाई ऑलरेडी वो बोले कि हेमंत पांडे, दोनों के मुंह से एक, तो वो उनका रोल दोनों में बहुत पावरफुल है। और हेमंत भाई हमारे एक बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा वेलविशर हैं, और इतने अच्छे एक्टर, मैं इनका फ़ैन हुआ करता था, मैं इनसे मिला था 92 में लखनऊ में, तो ये लोग आए थे NSD से नाटक करने, तो तब से हमारी वो है, और हम चाहते हैं हमारी हर फिल्म में हेमंत भाई हों, खूब अच्छा काम करें, क्योंकि काम इतना अच्छा करते हैं वो। क्या राजपाल 1984 में मूंगेराल के हसीन सपने में 87 ना, 87 मैं तो 99 में आया, 97 98। 97 और अब 2021 में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इन सालों में कितना इवोल्यूशन हो गया आपका एज एन एक्टर, कितना ग्रोथ हो गया, और कितना कम एक्टर हो गया। कभी कभी एक्टर को वो भी होता है, हाँ। जो शुरू में था वो निकल जाता है, अभी एकदम प्रैक्टिकल कमर्शियल हो जाता है। नहीं, मैं तो बीज बन गया, छोटा सा बीज बन गया हूँ, और ये पिछले 20-25 सालों में, और मुझे लेकिन इस बात का अभिमान नहीं, लेकिन स्वाभिमान है कि हम वो बीज हैं, हमें जहाँ भी मर्जी आपकी जगह आप चुनो, गड़ा हमें दीजिए, हम वहाँ से पॉजिटिविटी ग्रुप में उग जाएंगे, और वहीं पे उग जाएंगे, वहीं पे खड़े हो जाएंगे, वहीं पे जो है जैसे एक आम एक गुठली होती है, वो 100 आम पैदा करने लगता है। हम लोग कलाकार लोग हैं, हम लोग डेली यही मान के चलते हैं कि आज कौन सा चरित्र जी जाए, ताकि सामने वाले का आज ब्लड इतना अच्छा हो जाए, सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया को अगर आज सही ज़रूरत है तो सही ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत है, और हम सिर्फ अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखना चाहते हैं, और अपने माध्यम से पूरी दुनिया का रखना चाहते हैं। तो इसलिए ग्रोथ ये है कि पहले मुझे 92 में मुझे बहुत प्राउड फील होता था, हाँ सर मैं एक्टर हूँ, सर मैं एक्टर हूँ, लेकिन 2021 में मुझे लगता है मुझसे बड़ा कोई बच्चा नहीं है, और ये 20 साल ने इतना सिखाया है। आफ्टर कोरोना अभी तो पार्टी